नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी इस खास पेशकश फीफा फीवर 2026 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से ये पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन आगे बढ़ा है, इसमें कई रिकॉर्ड बने, कई टीमों का दिल टूटा और कई ऐसी रहीं जिन्होंने अपने खेलने के अंदाज से अपने आप को एक नए सिरे से सामने रख दिया। लेकिन अब 48 टीमों से घटकर यह फासला जो है वो अब 4 टीमों तक सिमट कर रह गया है, जहां पर अब अर्जेंटीना है, जहां पर फ्रांस है, स्पेन है और इंग्लैंड है। तो इनमें से आज देर रात जो है वो एक बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है। यह मुकाबला है फ्रांस और स्पेन का। तो अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसके तमाम पहलुओं को देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम किस पर क्यों भारी पड़ सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर 2026 की। तो खबर की शुरुआत जो है वो करेंगे उस मुकाबले के साथ जिसका इंतजार सबको है। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर पास, हर टैकल और हर गोल इतिहास लिख सकता है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं और दुनिया की निगाहें टेक्सास के आर्लिंगटन पर आ टिकी हैं, जहां सेमीफाइनल में आमने सामने हैं 2 फुटबॉल महाशक्तियां फ्रांस और स्पेन। दांव पर है वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट और मुकाबला ऐसा जो यादगार बनने का दम रखता है। तो आइए देखते हैं आर्लिंगटन से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की यह खास रिपोर्ट। फाइनल का टिकट दांव पर, टिकी टाका बनाम तूफानी हमला। फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल सिर्फ एक बड़ा मैच नहीं बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग में से एक है। एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ स्पेन, 2 पूर्व विश्व चैंपियन, यूरोपीय फुटबॉल की 2 महाशक्तियां और दोनों सिर्फ एक जीत दूर हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से। 1990 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें पूर्व विश्व चैंपियन हैं। ऐसे में आर्लिंगटन का मैदान अब यूरोपीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदियों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। फाइनल का टिकट दांव पर है और दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। एक ओर लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के इरादे के साथ फ्रांस मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर 2010 की चैंपियन स्पेन अपनी मशहूर टिकी टाका शैली के दम पर दूसरे विश्व कप खिताब की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। 2025 यूएफए नेशंस लीग में स्पेन ने 9 गोल वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में फ्रांस को 5-4 से हराकर बाजी मारी थी। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबलों की करें, तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने हुए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल है। कप्तान किलियन एम्बापे शानदार फॉर्म में है और टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दाग चुके हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एम्बापे पर निर्भर नहीं है। ओस्मान डेम्बले, माइकल ओलिसे, डेजार्डेऊ और ब्रैडली बारकोला जैसे तेज और तकनीकी खिलाड़ी भी किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने की क्षमता रखते हैं। वहीं स्पेन अपनी पारंपरिक शैली पर कायम है। तेज और सटीक पासिंग, शानदार मूवमेंट और दबाव में भी संयम, यही ला रोजा की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रांस के युवा मिडफील्डर वॉरेन जायर एमरी और मुख्य कोच डिडियर डेशैम्स ने भी माना कि गेंद पर स्पेन का नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उनका कहना है कि फ्रांस अपनी आक्रामक शैली और तेज जवाबी हमलों के दम पर ही इस चुनौती का सामना करेगा। आर्लिंगटन की सड़कों पर भी वर्ल्ड कप का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। झंडे, जर्सियां, गीत और नारों के बीच पूरा शहर फुटबॉल के जश्न में डूबा हुआ है। Both are great teams, and I think that, well, let's wait for the best to win. Spain has been doing great. France is doing great. It's going to be a really tough game, but we hope Spain wins. Yeah. I mean, their forwards, Mbappe, Dembele, all of Olise, all of them. I mean, Golden Boot. I think Mbappe is going to win it all. So I think it's just going to be a great game, and I don't think that Spain can top them. I don't think they can beat them.
ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का भी है। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अगर फ्रांस ये मुकाबला जीतता है तो वो लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाला पश्चिम जर्मनी के बाद दूसरा यूरोपीय देश बन जाएगा। 90 मिनट, एक मुकाबला और फाइनल का टिकट। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये बाजी कौन मारता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, आर्लिंगटन, टेक्सास। तो वाकई बाजी कौन मारेगा, इस पर तो दुनिया भर की निगाह जो है वो जमी हुई है। और हम चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो टेक्सास, जहां आर्लिंगटन, जहां पे हमारे संवाददाता अभिषेक जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभिषेक, आपका हम सीधे रुख कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल है वहां पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और खासतौर से एक ऐसे समय पे जबकि होस्ट कंट्री अमेरिका जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। ऐसे में जो आप तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो किसकी लहर जो है वो इस मुकाबले के लिए देखी जा रही है? बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। माहौल काफ़ी अच्छा है। सपोर्टर्स दोनों टीम के हैं। कल हम फ्रांस के सपोर्टर से बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर फ्रांस के सपोर्टर्स नज़र आ रहे थे, लेकिन स्पेन के सपोर्टर्स काफ़ी नज़र आए, क्योंकि स्पेन का जो बॉर्डर है वो मेक्सिको के साथ शेयर करते हैं। मेक्सिकन टीम वो बाहर हो चुकी है, तो जो मेक्सिको के सपोर्टर्स हैं वो स्पेन की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, तो स्पेन के सपोर्टर्स वो बन गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 80,000 यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो हाउसफुल देखने को मिलेगा, और उसमें से हम आधे सपोर्टर्स हम कह सकते हैं कि वो स्पेन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाहर भी अगर आप देखिए कि कल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन आज भी फैंस की जो भीड़ थी वो उमड़ी हुई थी। एक उनको नज़र में एक ग्लिम्स मिल जाए खिलाड़ियों का, क्योंकि यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रैक्टिस भी यहीं पर थी, तो वो ये चाह रहे थे कि अगर किलियन एम्बापे के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर गौरव, और दूसरी साइड लमीन यमाल का सब के बारे में सब बात कर रहे थे। आज उनका जन्मदिन भी था, तो सब उनके बारे में भी बात कर रहे थे कि क्या लमीन यमाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ़र्क महसूस कर सकते हैं, जो फ़र्क एक बड़ा फ़र्क साबित हो सकते हैं वो फ्रांस के खिलाफ। लेकिन बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। दो यूरोपियन जायंट्स हैं। फ्रांस इन फॉर्म है, पैराग्वे को जिस तरह से उन्होंने हराया, मोरक्को को जिस तरह से उन्होंने हराया, और अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है उन्होंने। आप देखें नॉकआउट स्टेजेस में, ना राउंड ऑफ 32 में, ना राउंड ऑफ 16 में, और क्वार्टर फाइनल्स में भी। और दूसरी तरफ स्पेन है गौरव, जिन्होंने पिछले 5 मैचों में, इनफैक्ट 6 मैचों में, जैसा बिल्कुल ने कहा फ्रांस के कोच ने, कि एक ही गोल उन्होंने कंसीड किया है। और डेस्चैम्प्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे और उन्होंने उनको फेवरेट बता दिया है स्पेन को। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर हटाना, एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी टीम से उन्होंने प्रेशर हटा दिया और साफ तौर पर स्पेन को उन्होंने फेवरेट करार कर दिया। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर, लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस जो है वो अब तक 2 गोल जो है उसके खिलाफ हुए हैं। एक गोल जो है वो नॉर्वे के खिलाफ हुआ था, और वहीं दूसरा जो गोल एक हुआ था जो टीम के खिलाफ हुआ था वो सेनेगल के खिलाफ हुआ था। तो यहाँ पर टक्कर जो है वो काफी कांटे की दिख रही, क्योंकि इनके खिलाफ 2 गोल हुए हैं और स्पेन के खिलाफ 1 गोल हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान राकेश राव भी। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे इस मुकाबले को लेकर के, क्योंकि जिस तरह का एक कैलकुलेशन सामने आ रहा है, एक का डिफेंस जो है वो बेहद मजबूत है, एक अटैक लेकर के चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फ्रांस जो है वो अपर हैंड होगा, क्योंकि टीम में डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। अपर हैंड कह देते हैं तो एक यूं लगता है कि एकदम से डिफरेंस ज़्यादा है टीम्स में। दोनों का स्टाइल एक है, दोनों ने उनका अप्रोच जो रहा है इस वर्ल्ड कप में काफ़ी सिमिलर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों टीम्स का जो, अगर मैं स्ट्रेंथ को देखूं तो स्पेन जो है उसका डिफेंस जो है वाकई कमाल का है। उनके अगर वो लीड ले लेते हैं तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनका डिफेंस पे देखिए 4 तो उनके डिफेंडर्स हैं, और उनके उसके बाद जो उनका जो मिडफील्ड है वो भी आ जाता है पीछे सपोर्ट करने के लिए। और उसमें एक चीज़ है इन दोनों में ही कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में मेरे ख्याल से फ्रांस का जो है उनको एज है इसमें। स्पेन को जैसे स्पेन का अप्रोच रहा है, अगर आप देखें तो पोजीशन रखते हैं अपना ऑलमोस्ट 60 to 65%। दैट मीन्स
गेम के 2/3 टाइम में बॉल उनके पास रहती है। इससे होता क्या है कि आप ऑपोजिशन को अटैक करने के मौके ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि बॉल आपके पास है। फ्रांस भी यही कर रहा है, लेकिन फ़र्क यह है कि फ्रांस के जो अटैकिंग ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं और उनका जो फ्रंट लाइन है वो ज़्यादा शार्प खेल रहा है, ज़्यादा तेज़ खेल रहा है। स्पेन क्या कर रहा है कि स्पेन गेम को स्लो कर रहा है, मौके की तलाश में रहता है, थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। लेकिन दोनों को अगर मैं ये कहूँ कि चांसेस किसके ज़्यादा हैं, जैसे आपने कहा कि फ्रांस को देख के लग रहा है कि वो एक वेल राउंडेड यूनिट की तरह खेल रही है। उनका डिफेंस खैर अपनी जगह है ही है, लेकिन जो उनके जो उनका जो फ्रंट लाइन है मापे जो हैं वो हैं अपनी जगह। उसके बाद अगर आप डेम्बेले को देखें, उन्होंने भी 5 गोल किए हैं, लोगों को याद नहीं रहता है इतना। सब लोग मेसी की बात करेंगे, बिल्कुल मापे की बात करेंगे, लेकिन उनके कुछ लोग हैं जो फॉर्म में खेल रहे हैं उनके। और यामिल को अगर आप देखें, जिनका इतना नाम है, कल उनका बर्थडे था, 19 साल उन्होंने किए हैं अभी, कंप्लीट किए हैं और सबसे सेंसेशनल खिलाड़ी हैं वर्ल्ड सॉकर में आज। उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ एक ही गोल उन्होंने मारा है, अपने रेपुटेशन के हिसाब से नहीं खेले। लेकिन ये दोनों टीमें जो हैं ये एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानती हैं, उनको एक दूसरे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है। अगर आप सिर्फ स्टैट्स देखेंगे तो लगता है कि स्पेन का एज होगा, लेकिन फॉर्म के हिसाब से फ्रांस होगा। तो वाकई दोनों टीमों के पास कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ खिलाड़ी हैं जो उनके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ काफी मजबूती के साथ सामने आ सकते हैं। तो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी जिस एक खिलाड़ी पर होगी वो नाम है फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे। तो क्या एम्बापे एक बार फिर से कमाल करेंगे? वैसे एम्बापे विश्व कप में अब तक सेमीफाइनल में गोल नहीं दाग पाए हैं। स्पेन के खिलाफ उनका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, इसको जान लेते हैं। तो एम्बापे ने स्पेन के खिलाफ अब तक 4 मैच खेले हैं जिसमें 2 गोल किए हैं, जबकि सिर्फ एक बार टीम को वो जीत जो है दिला पाए हैं। एम्बापे ने स्पेन के खिलाफ 2021 और 2025 यूएफा नेशंस लीग में गोल किया था, यानी कि 4 मैच हैं लेकिन गोल जो है वो सिर्फ 2 बार ही वो कर पाए हैं। तो इसी मुकाबले पर और ज्यादा खिलाड़ियों पर बात करते हैं कि किस तरह से और जो खिलाड़ी हैं उनका क्या कुछ एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड रहने वाला है। तो यहां पर इस मुकाबले में फ्रांस और स्पेन के गोलकीपरों पर भी जो है वो नजर रहेगी। तो एम्बापे तो अपना एक रिकॉर्ड लेकर चल ही रहे हैं, साथ ही साथ गोलकीपर्स की क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं। अब तक विरोधी टीमों के अटैक को जो ध्वस्त करते नजर आए हैं फ्रांस के माइक मैगनन और स्पेन के उनाय सिमोन। हाल ये रहा है कि फ्रांस के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 गोल आए हैं, जबकि वहीं स्पेन के खिलाफ 1 गोल देखने को मिला है, जो यकीनी तौर पर इन दोनों गोलकीपरों की सर्वश्रेष्ठता को सामने रखता है। तो ये तो गोलकीपर्स का एक रिकॉर्ड हो गया इन दोनों टीमों के गोलकीपर्स का। वहीं डिफेंस की बात करें तो यहां भी लड़ाई दिलचस्प है। यहां पर फ्रांस के जूल कुंडे और स्पेन के पेड्रो पोरो पर नजर जाती है। जूल कुंडे जहां राइट बैक से अटैक को धार देते हैं, तो वहीं पेड्रो डिफेंस को स्थिरता देने का काम करते हैं। दोनों ही बेहद चालाकी के साथ खुद को आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच भी यहां पर एक जबरदस्त जंग जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं स्ट्राइकर्स की अब बारी आती है, तो यहां फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे हैं, जहां पर स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबाल हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्बापे अटैक को धार देने में माहिर हैं, जबकि मिकेल शानदार फिनिशर हैं। एम्बापे विश्व कप में अब तक 8 गोल कर चुके हैं, वहीं मिकेल के नाम 4 गोल दर्ज हैं। तो इनके बीच भी यहां पर आज एक बड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अटैकिंग मिडफील्डर्स की। तो यहां पर टकराव जो है वो फ्रांस के माइकल ओलिजे और स्पेन के डैनी ओल्मो के बीच देखने को मिल सकता है। माइकल ओलिजे का अब तक पूरे टूर्नामेंट में दबदबा देखने को मिला है, वहीं डैनी ओल्मो भी स्पेनिश टीम के अहम सदस्य हैं। ओलिजे मौका बनाने में बेहद सक्षम है, जबकि डैनी ओल्मो पास देने में माहिर है। ओलिजे ने अब तक विश्व कप में सबसे ज्यादा 5 असिस्ट किए हैं, जबकि ओल्मो स्किल और तकनीकी रूप से बेहद कारगर हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम है। इसके अलावा भी जो प्ले मेकर्स हैं, इन दोनों ही टीमों के पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, और यही बात जो है वो इस मुकाबले को रोमांच से भी भर रही है। तो एक बार फिर से अपने मेहमान राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जिस तरह से हमने देखा कि दोनों टीमों के अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए, टीम एफर्ट्स को देखा जाए, और जिस तरह से आपने खुद कहा कि केवल एम्बापे ही नहीं बल्कि अभी हमने देखा किस तरह से माइकल ओलिजे जो हैं वो लगातार सबसे ज्यादा आगे, भले ही उन्होंने गोल नहीं किया है लेकिन असिस्ट के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं।
देखिए फ्रांस की टीम जो है, अगर आप उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक्सपर्ट्स अभी से कहना उन्होंने शुरू कर दिया, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ है, फ्रांस जीता नहीं है, वो कह रहे हैं कि फ्रांस की हिस्ट्री की ये सबसे बैलेंस टीम है। फ्रांस हालांकि जीत चुकी है पहले भी, लेकिन इस फ्रांस की टीम को बोला जा रहा है कि ये बेस्ट टीम है। और उसका मेन रीज़न ये है कि उनका एक गोलकीपर है जो कि बहुत एजाइल है, उनका डिफेंस ऐसा है जो कि गोलकीपर का काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि ज़्यादा उस पर अटैक होने नहीं देते। अटैकिंग मिडफील्डर्स इंश्योर करते हैं कि बॉल जो है वो मिडफील्ड पे कंट्रोल किया जाए टोटल अच्छी तरह से। स्ट्राइकर उनके कमाल के हैं, कप्तान भी हैं। तो उनके जो ओवरऑल जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं फ्लेयर होता है एक टीम का, जिस अंदाज से वो खेलता है जो कि आंखों को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल ऑपोजिशन को हमेशा एक ये रहता है कि पता नहीं कहाँ से क्या अटैक आ रहा है। अब जैसे हमने देखा कि लाइक एम्बापे जो हैं, उनका जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि वो हमने ये देखा है कि नॉर्मली वो डाउन द मिडिल जब खेलते हैं, या उनके जो लॉन्ग रेंजर्स हैं उसको ऑपोजिशन रोकने की पूरी कोशिश करती है कि इनको मौका ना दिया जाए कि दूर से शॉट खेलें। लेकिन मैंने पिछले 2 मैचेस में, जैसे कि लिखा भी गया है, लोगों ने बोला भी है, कि जैसे वो दोनों फ्लैंक्स पे आपको दिखेंगे, लेफ्ट पे तो खैर आपको दिखते दिखते हैं, वो राइट में भी घुस जाते हैं, लेफ्ट से भी जा रहे हैं, तो मतलब वो ही इज़ ओवरवर्कड इन द सेंस कि वो ऑपोजिशन को ये नहीं बताना, मतलब उन्होंने ऐसे फंसा के रखा हुआ है कि लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि इसको रोके तो रोके कैसे, और अगर रोकना है तो इनके ऊपर कम से कम 2 डिफेंडर्स आप इनके ऊपर लगा देते हैं, सिर्फ इनके ऊपर। दैट मीन्स बाकी जो लोग हैं उनको कम लोग मिलते हैं डील करने के लिए। तो ये अगर आपके पास एक स्ट्राइकर बहुत अच्छा हो, चाहे वो ये जरूर एक होता है जी कि एक स्ट्राइकर अपने साथ 2 डिफेंडर को लेके चला जाता है, या 2 या 3 को। जी बिल्कुल, वाकई दोनों टीमों के जो बैलेंस है वो काफी अच्छे तरीके से है। और अब अपने संवाददाता अभिषेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप बताइए कि आखिरकार अब दोनों टीमें एक दूसरे के खेल को बहुत अच्छे से जानती हैं, दोनों पुरानी शैलियों के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाती रही हैं। एक अटैक है, दूसरे का डिफेंस है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह का, सबसे पहले तो ये बताइए टेक्सास में किस तरह का मौसम, क्योंकि काफी गर्मी भी होगी, ऐसे में क्या ये मुकाबला जो है वो गर्मी से कहीं ना कहीं कोई टीम जो है किसी को एक एज मिलेगा, कोई एक झुकाव की ओर नजर दिख रही है आपको, ऐसा कुछ असर दिख रहा है? बिल्कुल गौरव, सबसे पहले मौसम का आपने पूछा तो कल काफ़ी गर्मी थी। यहाँ पर 30-35 डिग्रीज टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिन में। काफ़ी धूप थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। और आज लेकिन यहाँ पर सुबह बारिश हुई और मौसम कुछ टाइम के लिए सुहावना हुआ। दोपहर में धूप फिर से खिली हुई नज़र आ रही थी, लेकिन शाम में फिर से मौसम बदला और यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है गौरव। लेकिन देखिए यहाँ पे जो AT&T स्टेडियम है वो कवर स्टेडियम है, तो बारिश अगर हो भी जाती है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि बारिश से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जैसा आपने टीम के बारे में बोला, जैसा राकेश जी ने भी बोला कि किलियन एम्बापे ओवरवर्कड है, और आप ट्रायो को देखें गौरव, किलियन एम्बापे को देखें, उस्मान डेम्बेले को देखें, ओलिसे, इनकी तिकड़ी जो ऐसी है जो जिन्होंने कमाल किया है पूरे टूर्नामेंट में। बारसोला को भी अगर हम ऐड कर दें तो आसान नहीं होने वाला है स्पेन के लिए। लेकिन स्पेन का भी अगर हम देखें, अगर जो स्टैट्स को काफ़ी देखते हैं, काफ़ी निर्भर करते हैं, तो स्टैट्स में देखें तो स्पेन ऊपर दिखाई दे रहा है। 18 मुकाबले हेड टू हेड में स्पेन आगे है, 13 मुकाबले फ्रांस जीती है और 7 ड्रॉ हुए हैं। पिछला मुकाबला जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में यूएफए नेशंस लीग के सेमीफाइनल में भी 5-4 से स्पेन जीती थी। यूरो की भी हम अगर बात करें सेमीफाइनल्स में, उसमें भी स्पेन जीती थी। तो स्पेन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेहतर है अगर स्टैट्स को अगर हम आधार अगर बनाया जाए। और डिडियर डेशैम्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जैसे कहते हैं ना कि प्लेफुली उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया अपने स्टेटस को, जो फ्रांस को फेवरेट्स कहा जाता है, शायद वॉर ऑफ वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, स्पेन यहाँ पर फेवरेट है, उनका अटैक भी अच्छा है, उनका डिफेंस भी अच्छा है, लेकिन
लमीन यमाल की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि लमीन यमाल एक बड़ा फैक्टर साबित हुए थे यूरो में जब मुकाबला हुआ था दोनों के बीच में। 2 गोल अगर मैं गलत नहीं हो तो उन्होंने दागे थे। तो बड़ा मुकाबला है और हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का फ्रांस और स्पेन ब्लॉकबस्टर क्लैश है और सब यही चाहते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिले और 90 मिनट में क्या गोल होगा दोनों टीमों के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। और स्पेन का जैसा हमने कहा कि आंकड़े उनकी तरफ है, उनका जो विनिंग स्ट्रीक है जून 2023 के बाद वो कोई भी मुकाबला हारे नहीं है। 36 या 37 मुकाबलों की उनकी स्ट्रीक चली आ रही है, हारे नहीं है वो इतने टाइम से। तो आंकड़े स्पेन के साथ हैं, लेकिन इन फॉर्म अगर देखें तो फ्रांस की टीम यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रांस की टीम बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आपसे अभिषेक चलते चलते एक छोटा सा जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको कि लामिन जमाल पे भी कहीं ना कहीं एक दबाव है, क्योंकि अब तक सिर्फ 1 गोल है और 1 भी असिस्ट नहीं है उनके नाम? बिल्कुल, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, काफ़ी यंग हैं अभी, वो दबाव होता है जब सब आपकी बात करते हैं। जो यंग खिलाड़ी होता है उसको दबाव झेलना आता ही नहीं है, ये काफ़ी उनकी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। 1 गोल कुछ साबित नहीं करता है कि, लेकिन बड़े जो मैच के प्लेयर्स होते हैं वो बड़े मैचों में ही परफॉर्म करते हैं। लमीन यमाल की काफ़ी चर्चा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डेस्चाम्प से भी उनके बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि लमीन यमाल एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ा फैक्टर वो साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो रणनीति है वो सिर्फ लमीन यमाल के खिलाफ नहीं है। हमारी जो रणनीति है वो पूरी स्पेन को रोकने के लिए है और जैसा मैंने कहा कि स्पेन को उन्होंने फेवरेट्स वैसे ही कह दिया है। लेकिन हाँ, लमीन यमाल और किलियन एम्बापे ये 2 खिलाड़ी होंगे जो हम कहते हैं कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। इन दोनों टीमों में से इन 2 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी। बिल्कुल, आज देर रात तो इन दोनों खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और यकीनी तौर पर जब दूसरा सेमीफाइनल होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं बात जो है वो मेसी वर्सेस केन पर रहेगी। बहरहाल अभिषेक, आपने अपना समय दिया, आप जुड़े सीधे अमेरिका से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश, आपने भी जो अपने तमाम सुझाव दिए हैं और जिस तरह की बातें जो रखी हैं आपने, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल फीफा फीवर के इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब आइए उन 4 टीमों पे नजर दौड़ा लेते हैं जो कि सेमीफाइनल की रेस में हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि खुद को फाइनल में पहुंचाएं और उसके बाद खिताब जीते। लेकिन उनका किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, तो ये देखिए, फीफा विश्व कप के 4 दावेदार अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि ये 4 टीमें जो है सेमीफाइनल पहुंची हैं। सिर्फ 2 जीत दूर विश्व खिताब से। हमको सबको मालूम है कि ये बस 2 जीत अगर ये देश जीत कर लेंगे तो फिर खिताब को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन अर्जेंटीना ने जो है वो अब तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल जो है 17 गोल जो है वो अर्जेंटीना ने किए हैं। सबसे खतरनाक अटैक जो है फ्रांस ने, प्रति 90 मिनट में सबसे ज्यादा गोल करने का इनका जो अटैक है वो सबसे ज्यादा इसीलिए घातक माना जा रहा है। दूसरा क्या है कि अर्जेंटीना ने अपने 18% मौकों को गोल में बदला है, यानी कि जो भी उनको चांस मिले हैं उसमें से 18% अगर निकाले तो जो भी उनके पास चांस आए हैं उसको गोल में उन्होंने तब्दील कर दिया है। वहीं देखिए स्पेन की क्या कमजोरी है, 110 शॉट्स ले चुके हैं लेकिन सिर्फ 11 गोल जो है वो अब तक इस वर्ल्ड कप में वो कर पाए हैं। ये एक टीम को इस पे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत होगी। इंग्लैंड की ताकत अगर देखा जाए तो बेलिंगम और केन जो है वो शानदार फिनिशिंग से 2+ गोल प्रति मैच, यानी इन दोनों की जो जोड़ी है ना वो लगातार कमाल दिखाती जा रही है और इसी पर इंग्लैंड जो है वो सवार है। सबसे मजबूत डिफेंस किसका है? स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में तक सिर्फ 1 गोल खाया जो कि बेल्जियम के खिलाफ उनके खिलाफ आया। तो बेल्जियम ही जो टीम थी वही केवल एक स्पेन का डिफेंस को तोड़ पाई, वो भी 1 गोल ही कर पाई। फ्रांस का डिफेंस भी काफी मजबूत है, 6 मैचों में सिर्फ 2 गोल जो हैं वो अब तक इस टीम के खिलाफ हुए हैं, यानी कि इनका जो अटैक है वो मजबूत है, डिफेंस है वो मजबूत है। फ्रांस वर्सेस स्पेन देखें तो सबसे खतरनाक जो अटैक, जो लड़ाई है वो अटैक वर्सेस डिफेंस की है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज कौन बाजी मारेगा इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना की बात करें जो कि दूसरा सेमीफाइनल है। दोनों टीमों ने अब तक 6-6 गोल खाए, हाई स्कोरिंग मैच की जो है वो यहां पर भी उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो अब तक केवल 6-6 गोल इन दोनों के अगेंस्ट में आए हैं। स्पेन ने सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जो मैदान पे जो गति है वो स्प्रिंट और हाई प्रेस जो है वो बहुत ज्यादा स्पेन की टीम ने दिखाया है। अपने आप को बिजी रखने में जो है वो काफी कुछ स्पेन जो है वो परफेक्ट साबित होती आई है। तो ये तो इन टीमों का अनुभव रहा है अब तक के इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या ये अनुभव जो है वो जीत में बदल पाएंगे ये टीमें? क्योंकि अब जो फाइनल 4 की लड़ाई है ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सभी जो हैं वो विश्व विजेता कभी ना कभी रह चुकी हैं। ऐसे में जीत जो है वो उसी ओर जाएगी जो मैच के दिन जो है वो न केवल अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखेगा बल्कि पूरे मैच का जो कहना चाहिए ना जो एकाधिकार होता है वो अपने पास रखेगा। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन ये हमारी खास पेशकश लगातार अब आपके लिए जारी रहेगी वर्ल्ड कप फाइनल तक। नमस्कार।